Welcome to the Pigeon Secrets official channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट्स ऑफिशियल की जानिब से तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आम तौर पर यह देखा गया है कि बाजी के दौरान कुछ छत मालिक से ऐसी गलतियां होती हैं कि जिसकी वजह से कबूतर का हाजमा डिस्टर्ब हो जाता है और उसका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि कबूतर खुराक सही हजम नहीं कर सकता और फिर उसके बाद उसकी परवाज तो दूर की बात, कबूतर फिर अपनी छत से ऊपर भी नहीं उठता। जहन में रखिएगा बात कि कबूतरबाजी के अंदर जब भी मुकाबले शुरू होते हैं, जिस कबूतर का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो मेरे दोस्तों फिर आप उससे बाजियों के दौरान अपने मतलूबा रिजल्ट्स किसी सूरत नहीं हासिल कर सकते। तो इसलिए जो आज का टॉपिक है जिस पे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे वो है बाजी के दौरान कबूतर के हाजमे का खराब होना और उसका इलाज। अब सबसे पहले हम जिन चीज़ों पर आएंगे, हम ये देखते हैं कि आया कि कबूतर का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब क्यों होता है। तो जब हम इन ब्रॉड सेंस में जाएंगे तो हम देखते हैं कि चंद वजूहात हैं जिनकी वजह से ये सारा मामला होता है। तो उन वजूहात में जो सबसे पहली चीज आती है दोस्तों वो ये है कि जब भी कोई कबूतर परवर अपने कबूतर को सुबह उड़ाता है तो उसको चाहिए कि वो अपने कबूतरों को चेक करे। रात की बची हुई खुराक अगर कबूतर के पोर्ट में है और कबूतर को आपने उड़ा दिया तो लाजमी सी बात है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा। ये भी हो सकता है कि कबूतर ऊपर से स्लिप हो जाए और वापस भी ना आए। अब दूसरी चीज कि परवाज के दौरान कबूतर की दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त संभाल का ना होना। कबूतर उड़ के आया है, काफी देर तक कबूतर जाल पे बैठा रहा, छत मालिक ने देखा नहीं है, कबूतर चौंका, अपना जोर लगा कर आया है, सारे जिस्म की एनर्जी को कंज्यूम करके आया है और उसका जिस्म टोटली तौर पे डिहाइड्रेट हो चुका है, खुश्क हो चुका है। ना उसको इन टाइम दुरुस्त पानी दिया गया, ना उसको कोई ऐसी चीज दी गई जिससे उसकी थकावट उतर सके और कबूतर बहाल हो सके, ना ही उसे वक्त पे खुराक दी गई। एक वजह यह है। तीसरी चीज, कबूतर के वापस आने पर फौरी तौर पे घड़े का ठंडा पानी या नलके के ठंडे पानी से कबूतर को पीने को देना या उसकी संभाल करना। ये जहन में रखें कि ठंडा पानी जब कबूतर उड़ के आएगा इस्तेमाल करेंगे तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जरूर डिस्टर्ब होगा। और इसके बाद जो आपको मैं लास्ट बात बताने लगा हूं दोस्तों वो ये है कि कबूतर ने अभी अपना मुकम्मल पानी चलाया नहीं होता तो फौरी तौर पे नए शौकीन हज़रात उसको खुराक दे देते हैं और खुराक भी इतनी दे देते हैं, पोर्ट को बिल्कुल फुल कर देते हैं। इससे भी कबूतर का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ जो समझने वाली बातें एक जहन में रख लें कि परवाजी कबूतर का कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब नहीं होता जब तक छत मालिक भी एहतियाती ना करे। आप इंसान की मिसाल ले लें, जितने भी हमारे जफाकश लोग हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, जितने भी खेतों में काम करते हैं या जितने भी जफाकश मजदूर हैं, इनकी सेहत क्यों ठीक रहती है? क्योंकि ये अपने जिस्म को मेहनत में रखते हैं। इसी तरह जो परवाजी कबूतर होता है उसको उस वक्त तक डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा जब तक छत मालिक कोई गलती नहीं करेगा। मेरे भाइयों जहन में रखिएगा कि जब कबूतर आपका उड़ के आया है तो उसको फौरी तौर पे कभी हाथ मत लगाएं। कम से कम 10 से 15 मिनट तक उसको बैठा रहने दें। अल्लाह पाक ने उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम रखा हुआ है, जब वो उड़ के आकर बैठेगा तो 10 से 15 मिनट के अंदर वो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसका बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन होगा और उससे वो स्टेबल होगा। उसके बाद फिर आप उसको पकड़ें और ये ज़हन में रख लें, कभी भी जिंदगी में भले गर्मी है, भले सर्दी है और भले जितनी मर्जी गर्मी आ जाए, कबूतर को हमेशा नीम गर्म पानी से पलटाएं। मैं ये आपको बहुत बड़ी उस्तादी टिप दे रहा हूं, हमेशा नीम गर्म पानी से पलटाएं और पलटा के फिर उसको 15 मिनट के लिए खड़ा कर दें। अब आधे घंटे का टाइम हो जाएगा आपको। अब जब आधा घंटा गुजरे मेरे दोस्तों तो फिर उसको कोई हाजमे वाला ऐसी चीज जो आपने बनाई हो वो दें उसको। मेरी वीडियोस में आप देखेंगे तो एक संभाल वाला गुड़ है, इंतहाई बेहतरीन गुड़ और इंतहाई बेहतरीन नुस्खा है, आप वो बना लें। मेरे दोस्तों आपके हाजमे की सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी, आपके कबूतर का हाजमा कभी खराब नहीं होगा। आप वो दें, उसके बाद फिर उसको 15 मिनट का टाइम दें। गुड़ देने के फौरन बाद आप उसको 10 सीसी नीम गर्म पानी दे के फिर 15 मिनट का टाइम दें और उसके बाद आप कबूतर के सामने नीम गर्म पानी रखें और उसको जी भर के पानी पीने दें। अब उसको आप खुराक दें लेकिन थोड़ी मिकदार में, आपका कबूतर कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊं, जब भी कबूतर परवरी की बात आती है तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जहन में रख लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है कि जो जितनी मेहनत करता है अल्लाह पाक उसको उतना ही फल देता है। आप अपने परिंदों के साथ जितनी मेहनत करेंगे, जितना उनको वक्त देंगे, क्योंकि ये दोस्तों टाइम किलिंग बिजनेस है,
इसके अंदर आपको वसाइल सर्फ करने पड़ेंगे, तभी आप इनसे अच्छे रिजल्ट लेंगे। जैसे इंग्लिश का मकूला है, लक ऑलवेज फेवर द ब्रेव, कि खुशकिस्मती हमेशा दलेरों के साथ है। तो इसलिए आप दलेरी के साथ चलेंगे तभी काम होगा। अब जो मैंने आपको तमाम बातें बता दी, अगर खुदा ना खास्ता फिर भी आपके कबूतर का आजमा डिस्टर्ब हो जाए तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है मेरे दोस्तों। जो चीज़ मैं अब आपको बताने लगा हूं कि अगर एक बिल्कुल नया शौकीन जो अभी शौक में आया है, अगर वो भी इस चीज़ को कर लेगा तो इंशाअल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट्स उसको मिलेंगे। फर्ज किया आपका कबूतर उड़कर आ गया है और आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है कि उसका हाजमा डिस्टर्ब हो गया, तो फौरी तौर पे जो आपको चीज़ चाहिए, एक ड्रॉप्स मिलते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, उनका नाम है कॉलिक ड्रॉप्स। कॉलिक ड्रॉप्स आप ये लें, कबूतर को नीम गर्म पानी से पलटाएं, पलटाने के बाद मेरे भाइयों 10 सीसी पानी के अंदर 2 ड्रॉप्स के डालें और कबूतर को दे दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक की रहमत, पैंजन पाक, मेरे मौला हुसैन बादशाह के करम से आपका कबूतर बेहतरीन पोर्ट चलाएगा। और बाजियों के दौरान ये कॉलिक ड्रॉप दोस्तों आपके पास पड़े हों, फ्रिज में ना पड़े हों, रूम टेम्परेचर में पड़े हों, आप इनका इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आमतौर पर मुझे कई दोस्त कॉल्स करते हैं और मैसेजेस भी करते हैं कि जी हमने तो कोई ऐसी ठंडी चीज़ इस्तेमाल नहीं की, जब कबूतर उड़ के आया है तो फिर भी हमारे कबूतर का हाजमा डिस्टर्ब हो गया, हमारा कबूतर पोर्ट रोकना शुरू हो गया। तो यहाँ पे एक बात जहन में रख लें, कबूतर का हाजमा उस वक्त ही रुकेगा अगर उन तमाम चीज़ों के बाद आपने तमाम संभाले पूरी किया, लेकिन आपने उसको ठंडा पानी पिला दिया, कबूतर हर सूरत हाजमा रोकेगा। और कबूतर ठंडा क्यों होगा ये भी जहन में रखें। आम तौर पे दोस्त ये कहते हैं कि जी हमने जी उसको कोई ठंडी चीज़ दी नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों अगर आपने उसको पानी घड़े का ज्यादा देना शुरू कर दिया, नलके का ज्यादा देना शुरू कर दिया, उससे आपका कबूतर ठंडा होगा, सुबह बंदी नहीं पकड़ेगा। हमेशा जब कबूतर उड़ के आए ये बिल्कुल अपने ज़हन में आप इस तरह बिठा लें कि कबूतर को हमेशा आपने नीम गर्म पानी से पलटाना, उसको नीम गर्म पानी ही देना है, भले सर्दी है भले गर्मी है, किसी सूरत आपने परवाजी कबूतर को ठंडा पानी किसी सूरत नहीं देना। अगर जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं आपने उस तरह अमल किया तो इंशाअल्लाह आपके कबूतर का हाजमा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि बाजी के अंदर वही कबूतर काम करेगा जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, जो सही खुराक को हजम कर रहा है, मोटी बीट कर रहा है। अब आप सुबह जाकर देखें कबूतर को, जहाँ पे कबूतर बैठा है उसके नीचे बीट का ढेर लगा होना चाहिए और सही मोटी बीट उसको करनी चाहिए। अगर वो छोटी छोटी बीट करेगा जैसे कब्ज वाली बीट होती है तो मेरे दोस्तों फिर वो आपको किसी सूरत वो काम नहीं दे सकता। और ये जहन में रखें कि हमेशा वही कबूतर आपका हिटर कबूतर होगा जिस कबूतर का हाजमा ठीक है, मोटी बीट कर रहा है, खुराक सही A1 तरीके से चला रहा है, आप उसको बेशक 12 हाथ भी रखेंगे तो वो आपको अपना रिजल्ट पूरा देकर घर बैठेगा। हम अपनी वीडियो का अख्तिताम फरमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। मेरे दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम कुछ इस तरह है कि कोई भी इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसकी जान माल, उसके वालिदैन और कुल कायनात से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। मेरे दोस्तों आप देख लें कि ईमान का मेयार क्या है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी ही दरअसल ईमान का खासा है। अगर हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत ना की और लामहदूद वफादारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना की तो मेरे दोस्तों फिर हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, फिर हमारा कोई भी अमल अल्लाह पाक की बारगाह में कबूलियत का शर्फ हासिल नहीं कर सकेगा। इसलिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे दोस्तों जी भरकर प्यार करें। यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि जिस हस्ती को अल्लाह ने अपना महबूब बना लिया उस हस्ती की क्या खूबियाँ होंगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि खूबियाँ सरकार दो जहां सल्लम की बारगाह में हाथ बांध कर खड़ी होती हैं कि सरकार दो जहां सल्लम उनको अपना कर उनको शर्फ कबूलियत बख्श दें। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को बनाया ही इतना प्यारा है, हर लिहाज से सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक आप सरापा मौजज़ा हैं। इसलिए आप सल्लम पर जी भरकर प्यार करें और मेरे दोस्तों जी भर के सरकार दो जहां सल्लम पर दरूद भेजें। आए एक मरतबा मेरे साथ दरूद पढ़ लें, हो सकता है यही दरूद शरीफ आपकी और मेरी निजात का जरिया बने। और जब पुल सिरात पे हम सरकार दो जहां सल्लम की खिदमत में हाजिर हो तो सरकार दो जहां फरमाए वो मेरा गुलाम आ रहा है उसको आने दो। और फिर जब हम हौज़ कौसर पर जाएं और लाइन में लगे हों दोस्तों और वहाँ पे सरकार दो जहां सल्लम खड़े हों, मौला अली करमल्लाहु वजहू खड़े हों, शहजादा हसन हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हों तो दोस्तों सरकार दो जहां सल्लम फरमाए और वो मेरा गुलाम आ गया है इसको आने दो, और फिर अपने दस्ते हक परस्त से हमें वो जाम कौसर पिलाएं। तो आए दोस्तों इसलिए मोहब्बत से और अपने दिल की गहराइयों से
एक मरतबा दुरूद शरीफ मेरे साथ पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आखिर में अपने दोस्त, अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।